नमस्कार सभी को स्वागत है अर्जुन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से लाइक शेयर करें। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन इंग्लिश की। नाउन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे कंसेप्ट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। एयरफोर्स के फॉर्म एक्सपेक्टेड हैं कि 28 तक आ जाएंगे मनीषा। वी विल जस्ट वेट, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, कुछ बताया जाएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ, सभी लाइक शेयर कर लें। जो भी बच्चे एयरफोर्स डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है। स्पेशली अगर हम इसको स्पेशली देखें तो हमारे इंग्लिश वाई ग्रुप के लिए हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। एक्स एंड वाई बोथ आर सेम, दोनों के लिए ही हमारा सेम रहता है, ठीक है। बट स्पेशली अगर अपन इसके ऊपर फोकस करें ना, वाई ग्रुप की जो है स्पेशली अपन क्लासेस ले रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाउन के जो कुछ कंसेप्ट्स थे, ठीक है, उनके ऊपर डिस्कशन किया था। अब हम आज से शुरू करते हैं एमसीक्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। आप लोगों को एरर बतानी है, ओके। फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है या फिर फिफ्थ में एरर है। हेलो सभी को, हेलो, ठीक है। चलिए एरर बताएं आप लोग, किसके अंदर एरर है। ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, तो फिर लिख देना नो एरर। चलिए 1 2 3 4 बताइए किस पार्ट में एरर है। द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। चलिए मुकेश जस्ट राइट द ऑप्शन, ऑप्शन लिखिए सी, ओके। सी में एरर है। चेक करते जाते हैं हम लोग किसके अंदर एरर है। बाकी के बच्चे भी आंसर करें। रामसुख 3, मनीष 4, अभिषेक फर्स्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग सेंटेंस को एरर फाइंडिंग करनी है अपन को। चेक करते हैं शुरू से। द कस्टमर हैंडेड ओवर ₹100। तो देखिए यहाँ पर जब आ रहा है ना, तो उसके साथ में अपन एस कैसे लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या होगा यहाँ पर 1, और 1 के साथ में जो है अपने एस का कंसेप्ट नहीं चल रहा है, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट के अंदर एरर आएगी। जी हाँ बिल्कुल मनीषा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सी, शेर सिंह 3, अभिषेक फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन होगा सी, इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ₹100 नोट की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ₹100 नोट, ठीक है। ₹100 नोट जो है इसमें हमारा रहेगा, क्योंकि जो है ना, इसके साथ में अपन एस को यूज में नहीं ले सकते हैं, ओके। जी हाँ, नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन वाला नहीं है यहाँ पर कंसेप्ट। यहाँ पर हमारे ये कंसेप्ट रहेगा कि एस जो है, जब एस आ रहा है तो उसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल साथ में नहीं रह सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। फर्स्ट में एरर, सेकंड में एरर, थर्ड में एरर, फोर्थ में एरर या फिर फिफ्थ में एरर। सेकंड का आंसर करें। जी हाँ, सेकंड में आंसर करें। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। चलिए सेकंड में क्या रहेगा। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है तो 1 लिखे, सेकंड पार्ट में एरर है तो 2 लिखे, थर्ड में एरर है तो 3 लिखे, फोर्थ में है तो 4, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर 5 लिखेंगे हम लोग, नो एरर। ओके मुकेश क्रू ए, अभिषेक 2,
का ए। क्रू, टू 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 टू। चलिए वेरी गुड। यहां पर जो है देखिए क्वेश्चन को, अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स, क्या दिया हुआ है यहां पर, गैंग ऑफ सेलर्स। तो सेलर्स की जगह पर, गैंग की जगह पर हम लोगों को क्या यूज में लेना होगा, क्रू। क्रू ऑफ सेलर्स जो है इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि गैंग्स का जो यूज होता है ना, गैंग जो है वो अपन किसके लिए यूज में लेते हैं, थीव्स, इनके लिए यूज में ली जाती है। रॉबर्स भी अगर वर्ड हो, रॉबर्स, थीव्स, रॉबर्स, इनके लिए जो है हम लोग क्या प्रयोग में लेंगे, गैंग यूज में लेते हैं। गैंग की जगह पर हमें यहां पर क्या यूज में लेना होगा, क्रू। क्रू ऑफ सेलर्स होता है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो रहेगा 2। बिल्कुल, सभी का उत्तर बिल्कुल सही था। मुकेश, गैंग ऑफ रॉबर्स, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। These kind of shirts are rather expensive for him to buy. थर्ड का आंसर करें। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर फिफ्थ में एरर है। चलिए थर्ड में बताएं, these kind of shirts are rather expensive for him to buy. टू, ए, अभिषेक ए। ओके, चलिए देखते हैं। सी इज। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करें। मनीष 4, सी। चलो चेक करते, देखो सेंटेंस में अगर अपन देखें ना, क्या आ रहा है पहले, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। सी सी सी, आर रेदर एक्सपेंसिव। देखो यहां पर आप लोगों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहां पर। सी कैसे होगा, हाँ देखो हम लोग क्या फर्स्ट में ही देखो, दीज काइंड्स ऑफ, दोज काइंड्स ऑफ, दीज के साथ में, दीज काइंड्स ऑफ, दोज काइंड्स ऑफ, इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीज के साथ में काइंड की जगह पर हम लोगों को किसका प्रयोग करना होगा, काइंड्स का प्रयोग करना होगा। दीज के साथ में हम लोग हमेशा क्या लगाएंगे, काइंड्स लगाएंगे। काइंड नहीं आता है तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे एरर आ रही है। दीज के साथ में क्या आएगा, दीज काइंड्स ऑफ होता है, दोज काइंड्स ऑफ होता है, दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ का प्रयोग जो है अपन करते हैं। काइंड है ना तो कैसे यूज में लेंगे, दिस काइंड, दैट काइंड। ठीक है, ये वाली चीजें अभिषेक बिल्कुल सही, ए में आपके एरर आ रही है। अगर दीज है तो दीज के साथ में हमें क्या लगाना है, काइंड्स लगाना है। दोज है तो भी काइंड्स। अगर दिस या फिर दैट आता है तो फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, काइंड का यूज करेंगे। तो दीज काइंड सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे एरर आ रही है। ठीक है, जी हाँ मनीषा ए, अभिषेक ए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नहीं रामसुख सेकंड नहीं होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ए बिल्कुल सही होगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, दीज के साथ में हमें क्या लगाना है, काइंड्स यूज में लेना है। ओके चलिए, जी हाँ बिल्कुल सुरेश ए, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ना है ऑप्शन, ध्यान से देखो। हर माउथ वाटर्ड
व्हेन शी सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखें, हर माउथ, उसके माउथ वाटर्ड, व्हेन शी सॉ अ बकेट ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर नो एरर। चलिए फोर्थ का आंसर करें, किस पार्ट में एरर आ रही है? ए, रामसुख 4, मुकेश 4, ओके 4 4 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। जी हाँ राकेश, एयरफोर्स की कोचिंग यहाँ पर अर्जुन डिफेंस एकेडमी में यहाँ पर चल रही है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी अभी ही स्टार्ट हुए। मुकेश एक बार में हो गया, 4 बंच ऑफ ग्रेप्स, आई गॉट योर आंसर। देखिए बकेट जो है उसके साथ में बकेट ऑफ क्या होता है? फ्लावर्स होता है। बकेट जो होगा ना वो किसका होता है? फ्लावर के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। बकेट जो होता है वो किसके लिए होता है? फ्लावर्स के लिए होता है। ग्रेप्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं? बंच। ग्रेप्स के लिए जो है क्या लिया जाता है? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर है ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। नाउन्स के पार्ट हमने फर्स्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसके अंदर करे थे। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उन्हीं को हमें यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा। वही हमारा कंसेप्ट यहाँ पर रहेगा कि बकेट जो होता है किसका कलेक्शन होता है? फ्लावर्स का कलेक्शन होता है। जो ग्रेप्स है उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बंच। ओके चलिए वेरी गुड भैया, ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर करें, सभी को जोड़ें जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। चलिए नो एरर। सेंटेंस की बताओ, फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर नो एरर? किसी में भी एरर नहीं है। जी हाँ शिवराज, बंच आएगा फोर्थ में, आंसर बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यार शिवराज मुंडेल, हम लोग उस क्वेश्चन से आगे भी बढ़ गए, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए, बंच आएगा। ओके फिफ्थ में आंसर करें, फिफ्थ के किस पार्ट के अंदर एरर है? माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। चलिए आंसर करें, इसमें किस पार्ट में एरर है? ए में एरर है। चलिए चेक करते हैं। ए जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिफ्थ के जो है हमारे किस पार्ट के अंदर एरर आ रही है? ब्रदर इन लॉज। देखो यहां पर क्या है, ये कंपाउंड नाउन है। क्या है ये? कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का हमको जब भी क्या बनाना हो, प्लूरल है, ठीक है ना, हैव है, तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? प्लूरल है। तो माय ब्रदर इन लॉज जो है ना, अगर तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो रूट वर्ड होता है उसके अंदर हम लोग एस लगाते हैं, उसके अंदर एस लगेगा। ब्रदर्स इन, चलिए ब्रदर इन लॉ जो है, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। इसी तरीके से दूसरे वर्ड भी अगर अपन देखें, सिस्टर्स इन लॉ, कंपाउंड नाउन जो है उनका अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, जो रूट वर्ड होता है ना उसके अंदर हम लोगों को एस लगाना होता है। एरर आपको यहाँ पर क्या दे दी? लॉज के अंदर LAW
एस कर दिया, LAWS नहीं होगा, वो क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। जी हाँ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ठीक है। ये जो है इस तरीके से कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। चलिए, सिस्टर्स इन लॉ, जी हाँ बिल्कुल सही है। कंपाउंड नाउन का अगर हमको प्लूरल बनाना है, जैसे अपन एक और वर्ड ले, कॉमन वर्ड जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर आता है, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कमांडर इन चीफ में क्या करेंगे, चीफ्स नहीं होगा, यहां पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ जो है वो इसका प्लूरल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हम लोग। बताइए सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। और अगर कोई एरर नहीं है तो वहां पर आप लोग लिखेंगे 5 कि इस सेंटेंस में किसी भी पार्ट के अंदर एरर नहीं है। चलिए बताएं सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। ए, ओके, 6 का ए, अभिषेक ए, मुकेश ए, मुकेश हैज आएगा। चलिए चेक करते हैं। ए, थ्री। चलिए तो 6th में अगर अपन चेक करें ना, देखो शुरू से देखो, एरर फाइंड आउट करना, देखो शुरू से सेंटेंस को चेक करो। ऑल द फर्नीचर्स, ये फर्नीचर्स तो कभी होता ही नहीं है। देखो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, फर्नीचर्स के साथ में ये फर्नीचर वर्ड जो है इसके साथ में कभी भी अपन एस नहीं लगाएंगे, फर्नीचर ही यूज में होगा। ऑल द फर्नीचर हैव बीन, हैज नहीं है यहाँ पर, हैज की मिस्टेक नहीं है, आप लोग गलत मिस्टेक को पकड़ रहे हो, गलत मिस्टेक को पकड़ रहे हो, ध्यान दो, ध्यान दो। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता है, ऑल द फर्नीचर होगा, ठीक है ना। एयरफोर्स जो है बेटा, डिफेंस की तैयारी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अलग अलग इसमें ग्रुप्स होते हैं, 10th और आफ्टर 12th यू कैन फिल द फॉर्म। जो भी बच्चे 10th और 12th पास हैं, अलग अलग लेवल्स पे आप लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे दूसरे वर्ड भी मैंने आपको बताए थे, वर्क, क्रॉकरी, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन भी किए थे ये वर्ड्स के बारे में। फर्नीचर, वर्क, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, ठीक है ना। जी हाँ, आप अगर BA सेकेंड ईयर में है तो बिल्कुल आप शुरू कर सकती है। जी अभी शुरू हुई है ये हमारी क्लासेस, ठीक है ना, अभी ही शुरू हुई हैं, बिल्कुल आप देखें समझें। लगेज, बैगेज, फर्नीचर, वर्क, क्रॉकरी, ये जो कुछ वर्ड है, एडवाइज बहुत आता है एग्जाम में, एक कॉमन सा वर्ड सिनेरी, इन सब शब्दों के लिए लास्ट में मैंने बताया भी था। तो फिर इनमें क्या ध्यान रखना है कि ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज में होती हैं, इनके साथ में SES नहीं लगता है, प्लूरल नहीं बनता इनका, और इनके साथ में आगे A और N आर्टिकल जो होता है ना वो भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में काफी सारे बच्चों ने पकड़ी तो सही कि भाई फर्स्ट में एरर है, बट ये देखो यहाँ पर हैव तो सही है, फर्नीचर्स जो है
वो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, फर्नीचर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बताएं, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, या फिर फिफ्थ में है। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चलिए, सेवंथ में बताएं किस पार्ट के अंदर एरर है। फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में एरर है। ओके अभिषेक। ये हम लोग वाई ग्रुप की जो तैयारी कर रहे हैं ये सिर्फ बॉयज के लिए होती है, गर्ल्स जो होती है वो एफ कैट के लिए अप्लाई कर सकती है। ठीक है, एफ कैट के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये ओवरऑल हम लोग डिफेंस का लेके चल रहे हैं, तो अब तो एनडीए में भी गर्ल्स कर सकती हैं। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बताएं किस पार्ट के अंदर एरर है सेवंथ के। ए, अभिषेक ए। चलिए, अभी पढ़ाई पर थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। आप लोग एरर बताइए किस पार्ट में एरर है। अभिषेक 4, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चलो चेक करें, सेंटेंस को शुरू से चेक करेंगे। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या हो गया कि भाई साउंड आई जब गन शॉट की, तो स्कैटर्ड यानी कि जो चिड़िया बैठी थी वो सब क्या हो गई, स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, उड़ा दिया इनको। तो यहां पर देखो बर्ड्स के लिए फ्लॉक जो है वर्ड यूज में लिया गया है, जो कि क्या बता रहा है, गलत कलेक्टिव नाउन का यूज यहां पर बता रहा है। फ्लॉक की जगह पर हम लोग क्या यूज में लेंगे, फ्लाइट। फ्लॉक की जगह पर जो है क्या यूज में लिया जाएगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड जो है वो यूज में लिया जाएगा, क्योंकि फ्लॉक ऑफ बर्ड जो है ना चिड़िया के झुंड में बताते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है, ठीक है ना। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है वो क्या होता है, चिड़िया का झुंड होता है। जबकि जो फ्लाइट ऑफ बर्ड जो है वो अपन उड़ती हुई चिड़िया के झुंड के लिए, अब यहां पर जब ये कह रहा है कि भाई वो स्कैटर्ड हो गई, और स्कैटर्ड कब होगी, जब वो उड़ेगी, तो यहां पर हम लोगों को क्या लगाना होगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स यूज में लेना होगा। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूरी तरीके से हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े जो लोग भी डिफेंस वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। बंटी सिंह बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, नाउन से स्टार्ट किया है। नाउन्स के जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के अंदर जो भी बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। अभिषेक, माई सेल्फ दीक्षिता। ओके, अब बताएं सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। चलिए क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं हम लोग, पढ़ाई पर फोकस करें सिर्फ। चलिए 3 में एरर है, रामसुख बता रहे हैं 3 में एरर है।
पेज आफ्टर पेज। ओके, चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करें, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है? सी 3, ए, अभिषेक कह रहे हैं ए के अंदर एरर है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, ठीक है ना। ये किस पार्ट के अंदर आप लोगों को लग रहा है कि एरर हो सकती है? पेज आफ्टर पेजेस। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग, काफ़ी टाइम मिल गया। देखो, माई सिस्टर हैज़ रीड, ये क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद में सेम नाउन, तो फिर वो हमेशा किस में होगा? अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो पेज आफ्टर पेज यहाँ पर हम लोग लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड जो है, उसके अंदर हमारे एरर है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि भाई कोई प्रेपोजिशन से जब दो नाउन जुड़े हुए हैं तो वो दोनों ही नाउन अपने किस में होंगे? सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता है। वेल बंटी सिंह, ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं इस पैटर्न के अंदर थ्योरी ही पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, अब जैसे देखो मैंने क्या बताया, कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, पेजेस आफ्टर पेजेस। तो प्रेपोजिशन से, ये इसका एक क्या है, रूल ही है कि प्रेपोजिशन से जब दो नाउन जुड़े हुए हैं तो फिर वो कैसे रहेंगे? अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहेंगे। तो जो भी बच्चे सीरियस तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करें? अपनी एक नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठें, फोन को रख दिया सामने हॉरिजॉन्टल मोड पर, क्वेश्चन को उतारा, बिल्कुल, और जहां पर या इसमें जो भी अपना कंसेप्ट मैं बता रही हूं कि भाई क्या बताया कंसेप्ट, कि प्रेपोजिशन से जो भी दो नाउन जुड़ेंगे तो वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहते हैं। भाई अपन 30 क्वेश्चन करेंगे तो उसी के हिसाब से आप लोगों को 30 कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे ना। तो कंसेप्ट वाइज ही चल रहे हैं, थ्योरी ही चल रही है यहाँ पर। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया कि इसमें 3 में एरर है, 4 में एरर है, कंसेप्ट भी जो है साथ में पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो सेंटेंस के हमारे थर्ड पार्ट के अंदर इसमें एरर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। फोर्थ, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है? बताएं, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है? आराम से बिल्कुल ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना है, फिर देखें कि सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आती है। चलिए, I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. सेंटेंस के फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है? चलिए, थ्री में एरर है। ओके, चलो चेक करते हैं अभी। चेक करते हैं शुरू से। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पर ये आम बोलचाल की जो भाषा है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं ये मेरी कजन सिस्टर्स हैं, ये मेरे कजन ब्रदर्स हैं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। यहाँ पर जो है सिर्फ हम लोगों को क्या लगाना होता है, ये सिस्टर्स नहीं आएगा, सिर्फ सेंटेंस जो है वो कैसे सही हो जाएगा? आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट एंड कजन्स। ठीक है ना, कजन्स जो हैं, चाहे अब सेंटेंस में आपको मिल जाए कजन सिस्टर मिले
तो भी हमें यहाँ पर क्या प्रयोग में लेना है, कजन। कजन ब्रदर मिले तो भी कजन ब्रदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो क्या होगा, कजन ही होगा। तो ये कजन सिस्टर, कजन ब्रदर जो है ये क्या है, गलत है। सही प्रयोग जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ कजन्स होता है। ठीक है। अब जैसे काफी बार आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पूछ लेते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, तो ये गुड नेम कुछ नहीं होता है। गुड नेम जो है इंग्लिश इसको अलाउ नहीं करती है। ठीक है, गुड नेम क्या होता है, चलिए सिर्फ पूछना है तो क्या बोलेंगे भाई, व्हाट इज योर नेम। चलो 10th पे आते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, नो एरर। 10th में बताइए फर्स्ट में एरर है, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। चलिए 3 में एरर है, देखते हैं हम लोग सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आती है। 3 में 2 में, ओके। चलिए अभी चेक कर लेते हैं हम लोग किस में एरर है। 2 में देखो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, ठीक है, अ नंबर ऑफ ये क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्राइटेरियंस जो है ना ये क्या है, देखो कुछ वर्ड जो है अपन जैसे सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट समझो। इसमें कंसेप्ट क्या कहता है कि कुछ वर्ड्स जो है अगर किससे खत्म होते हैं, ओ एन से खत्म हो रहे हैं, तो अगर हमें उनका प्लूरल बनाना होता है ना तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरियंस नहीं होगा, सिंगुलर वर्ड नहीं यूज में लेंगे। क्राइटेरियंस जो है ना उसका हम लोगों को प्लूरल बनाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया जो है वर्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हमारे एरर है, यहाँ पर वर्ड क्राइटेरियंस नहीं यूज में लिया जाएगा। यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज में लिया जाएगा, क्राइटेरिया वर्ड जो है वो यूज में होगा। ठीक है ना, क्राइटेरिया। और भी जैसे वर्ड है, अगर हम लोग देखें एक कॉमन सा वर्ड एग्जाम के अंदर आता है बैक्टीरियम। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर वर्ड जो है वो किससे खत्म हो रहा है, यू एम से हो रहा है, तो उसको भी अगर हमें यू एम से खत्म हो रहा है उसका प्लूरल बनाना है ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर ए लगा देते हैं। तो बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये हो जाता है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। और भी जैसे वर्ड है, अगर हम लोग ले लें इसमें डेटम, DATUM। अब इस UM को इसका प्लूरल बनाना है तो हो जाएगा हमारे डेटा। UM को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, A से कर दिया। ठीक है ना। एक और इसके अंदर कंसेप्ट है, वो भी हम लोग ले लेते हैं कि अगर वर्ड खत्म हो रहा है IS से तो उसका प्लूरल बनाना है तो हम लोग वहां पर क्या कर देते हैं, ES कर देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, बेसिस, BASIS, तो इसका प्लूरल जो है वो क्या हो जाएगा, BASES। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है क्या हो गया, अपने 3 कंसेप्ट निकल कर आ गए, UM का A, ON का A, IS का ES। तो देखिए ON को हमने रिप्लेस कर दिया सिंगुलर से, इसका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बेसिस का IS को हमने रिप्लेस कर दिया ES, डेटम का हो गया हमारे डेटा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेली, नो एरर। बताएं 11th में फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर
फोर्थ में है। चलिए आराम से बिल्कुल सोच समझ के आंसर करें। किस पार्ट में आपको एरर इसमें लग रही है, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेली। चलिए आंसर करें, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। मुकेश, पोएट्री, ओके। बाकी के बच्चे भी आंसर करें, आपको किस पार्ट के अंदर एरर लग रही है। 2 में एरर है। अभिषेक 2, चलिए 2 में एरर है। चलो अभी चेक कर लेते हैं सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आती है। आई लाइक द पोएट्रीज। अब ये पोएट्रीज जो है ना, ये कोई भी वर्ड नहीं होता है। पोएट्रीज जो है वो कोई भी वर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है। यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज में लेंगे, पोएट्री। आई लाइक द पोएट्री ऑफ ब्रायन एंड शेली, ओके, पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेली, सिंपल। 2 में एरर है, बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही था। 2 के अंदर जो है सेंटेंस में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट में एरर है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बताएं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड, थ्री में एरर है, ओके। चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो इधर सेंटेंस को शुरुआत से चेक करेंगे हम लोग। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। अभी ये थोड़े समय पहले ही ऐसा एक और क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बताया था लगेजेस, ES जो है इसके साथ में S वर्ड नहीं लगता है। कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहते हैं, तो इसमें जो है हमारे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी बताया था ना थोड़ी देर में पहले, वर्क जो बताया था, लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, ज्वेलरी, सीनरी, एडवाइस, ये सभी जो है लगेज जो है यहाँ पर वर्ड यूज में होगा। लगेजेस जो है, लगेज के साथ में कभी भी क्या नहीं लगता है, S नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टेबल्स लेग हैव बीन इलॉबरेटली कार्व्ड। चलिए बताएं, फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। चलिए आंसर करें, किस सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आ रही है। फर्स्ट में एरर है, ओके। चलो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में एरर है, चलो देखो, द टेबल्स लैग, जी हाँ बिल्कुल, एपोस्ट्रॉफी S लगा हुआ है, और एपोस्ट्रॉफी S जो है वो हम लोग नॉन लिविंग के साथ में कभी भी यूज में नहीं लेते हैं। एपोस्ट्रॉफी जो होता है ना वो हमेशा किसके साथ में होता है, लिविंग थिंग्स के साथ में यूज में लिया जाता है, ठीक है ना।
तो द टेबल्स लेग नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द लेग ऑफ टेबल। द लेग ऑफ टेबल जो है यहाँ पर हम लोग यूज में लेंगे। भाई एपोस्ट्रॉफी जो है वो क्या शो करता है, अधिकार शो करता है ना, पोजेशन शो करता है, अधिकार को शो करता है। तो ये जो अधिकार है इसका यूज कभी भी नॉन लिविंग के साथ में नहीं होता है, नॉन लिविंग के साथ में हम लोग इसको यूज में नहीं लेंगे, ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ में ही यूज में आता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल दूं, मैं लिख दूं यहां पर सीमाज हाउस। तो सीमा यहां पर एपोस्ट्रॉफी क्या कह रही है, अधिकार, सीमा का घर, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब इसका आंसर फटाफट करें, अभी थोड़े समय पहले ये वाला रूल मैंने बताया था, वापस से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चले बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताएं किस पार्ट के अंदर एरर है, थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे। थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे कि किस पार्ट के अंदर एरर है। ए में, ए में, ए में, ए में, ए में। चलो सभी का सही है। द सीनरीज अभी मैंने कहा था SCENERY। कुछ वर्ड्स जो हैं हमेशा अपने कैसे रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहते हैं, इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। सीनरी उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपके डिफेंस के एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, सीनरी जो है वर्ड यहाँ पर यूज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। फोर्थ, नो एरर। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। आंसर करें सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का चलिए आंसर करें किस में एरर है। अभिषेक A 1, रामसुख 2, अभिषेक 1। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. A 2। चलिए आराम से एक बार क्वेश्चन को पहले देखें। 2 चलो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, अभी देखते हैं। देखो व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। जब मैं कमरे के अंदर गया बेडरूम में, आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग, मैंने क्या देखा कि एक सांप जो है वो क्रॉल कर रहा है। तो बेडरूम में गया, घर के अंदर है, ऑन द ग्राउंड। तो जब वो घर के अंदर है ना, तो घर के अंदर का जो फर्श होता है उसके लिए हम लोग ग्राउंड यूज में नहीं लेते हैं, वहां पर हम लोग क्या लेंगे, फ्लोर जो होता है वो यूज में लिया जाता है। इस कंसेप्ट को समझो, मकान के बाहर की जो धरती होती है ना, मकान के बाहर का जो खुला स्पेस है वहां पर हम लोग ग्राउंड यूज में लेते हैं, ठीक है। मकान के बाहर का जो स्पेस है उसके लिए ग्राउंड यूज में लिया जाता है। मकान के अंदर का जो फर्श होगा, यहां पर मैं लिख देती हूं, मकान के अंदर का जो फर्श है उसके लिए हम लोग वर्ड जो है वो यूज में लेंगे फ्लोर। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, तो बेडरूम में देखा है, तो बेडरूम में जो स्नेक क्रॉल कर रहा था तो फिर वो बेडरूम के अंदर ही कर रहा होगा ना, बाहर तो होगा नहीं। तो ऑन द क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोर हो जाएगा, ग्राउंड जो है वो नहीं होगा। जी हाँ नहीं, इसमें फर्स्ट नहीं होगा, इसका हमारे ऑप्शन जो है वो रहेगा 3, ठीक है। फ्लोर जो है ऑन द फ्लोर, मकान के अंदर का जो फर्श है वहां पर अपन लोग क्या यूज में लेंगे, फ्लोर यूज में लेंगे। मकान के बाहर का जो एरिया होता है उसके लिए हम लोग ग्राउंड यूज में लेते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। चलिए नो एरर, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बताएं इसमें क्या आंसर होगा।
बताएं इसके अंदर क्या आंसर आपका होगा। पास्ट में क्रूइंग कैसे होगा? तो क्रूइंग कहाँ है? क्रॉलिंग है ये तो, क्रॉलिंग। चलिए 16 में ए में एरर है, बी में है, सी में है, 3 में एरर है। ओके चलो चेक करते हैं। सुरेंद्र 2 में एरर है, बंटी सी में एरर है, ए में है। देखिए आर्म्स मतलब, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, ठीक है ना, भिक्षा। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, तो यहां पर द पुअर होगा, पुअर्स नहीं होता है। द पुअर्स जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर सही प्रयोग जो है वो किसका होगा, द पुअर का होगा। गिवन इज रॉन्ग, नहीं नहीं, गिवन जो है वो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर कंसेप्ट को समझो, यहाँ पर क्या कह रहा है, गरीब वर्ग, कॉमन प्लूरल नाउन ये यूज में ले रहा है कि भाई भिक्षा जो है वो गरीबों को दी जानी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे सेंटेंस का अर्थ निकल कर आ रहा है। तो गरीब वर्ग के लिए कॉमन प्लूरल नाउन है। पुअर क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज में ले रहे हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो पुअर के साथ में अपने एस नहीं यूज में लेंगे, क्या होगा हमारे, द पुअर जो है यहाँ पर रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, 3 के अंदर अपने एरर है। पुअर्स नहीं होता है, गरीब वर्ग के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पुअर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। नो एरर। बताएं फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है, या फिर फोर्थ के अंदर एरर है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके लिए एग्जाम में बहुत आता है अपने डिफेंस में, तो बिल्कुल ध्यान से समझ के आंसर करें। चलिए 17 का आंसर करें। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। रामसुख 3 में, अभिषेक 3 में, जुगल किशोर फर्स्ट में, अभिषेक 3 में। ओके अभिषेक एक बार ही आंसर करना है, आई गॉट इट, 3 में। चलिए बाकी के बच्चे भी आंसर करें। सी में। चलो चेक करते हैं। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स, ठीक है, लेजर जो है वो इंडिस्पेंसिबल टूल है फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। ये यहाँ पर अपने गलती निकल गई है भाई, 3 के अंदर आईज सर्जरी जो है वो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, आई सर्जरी होगा। अब क्यों होगा आई सर्जरी, भाई देखो सेंटेंस में अपने कंसेप्ट जो है वो क्या कह रहा है कि भाई समझो इस चीज को, सर्जरी क्या हो रही है, नाउन आई, उससे पहले एक और नाउन आ रहा है, तो नाउन से पहले जो नाउन आ रहा है तो वो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि भाई सर्जरी जो है वो किसकी हो रही है, आईज की हो रही है। तो ये जो नाउन आएगा ना, ये हमेशा अपने किस फॉर्म के अंदर रहेगा, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहेगा। इसका कभी भी प्लूरल जो है वो नहीं बन सकता है कि भाई नाउन से पहले जो नाउन आ रहा है और अगर वो उसकी विशेषता बता रहा है तो वो हमेशा कैसे रहेगा, अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहेगा। ये एडजेक्टिव हो गया, ये इसकी विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर हम लोग कभी भी प्लूरल को यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर हमेशा अपन क्या लेंगे, सिंगुलर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। नेक्स्ट, whenever he goes to the Mumbai he stays in 5 stars hotels। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हिंट दे देती हूँ, जो अभी लास्ट कंसेप्ट बताया था उसी के ऊपर बेसिस है, ध्यान से समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आ रही है,
चलिए करें। Whenever he goes to the Mumbai, he stays in 5 stars hotel. थ्री में एरर है, ओके, थ्री में एरर है, थ्री में एरर है, थ्री में एरर है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये 5 स्टार्स होटल्स जो है भाई, होटल्स कैसा होटल है, नाउन से पहले कोई भी नाउन आया तो वो हमेशा अपने किस में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे क्या हो जाएगा, 5 स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 स्टार हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई क्या हाइफनेटेड नाउन है तो उसका भी जो है अपन लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो भी कैसा रहता है, अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो सेंटेंस के हमारे थर्ड पार्ट के अंदर एरर है। होटल जो है यहाँ पर अपन होटल्स 5 स्टार होगा, होटल्स तो सही है, होटल सही है, 5 स्टार होगा, 5 स्टार्स नहीं होगा, हाइफनेटेड नाउन को पकड़ना है। 19 अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। चलिए बताएं, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में एरर है। चलिए आंसर करें इसका, क्या आंसर होगा। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है, ए। चलिए चेक करते हैं। अभी मैंने सॉल्यूशन बताया नहीं है, जुगल किशोर समझें एक बार, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है आपने बीच में क्लास अटेंड करी हो इसीलिए नहीं आया हो। चलिए सेंटेंस नहीं समझ में आया, देखो, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही द आएगा। अभिषेक द कैसे आएगा, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज। देखो ब्रीज जो होती है ना, ब्रीज तो हमेशा कैसी होती है, जेंटल होती है। भाई हवा जो चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वो तो हमेशा कैसी होगी, जेंटल होगी। तो ब्रीज के लिए हम लोग क्या यूज में लेंगे, जेंटल वर्ड यूज में लिया जाता है। तेज हवा के लिए स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग तो हमेशा क्या होती है, विंड होती है, ठीक है। कंसेप्ट समझ रहे हो, ये यहां पर गलत जोड़ा बना दिया। जेंटल क्या होगी, ब्रीज होगी, और स्ट्रॉन्ग क्या होगी, विंड होगी। देखो स्ट्रॉन्ग ब्रीज जो है फर्स्ट के अंदर अपने एरर निकल कर आ गई है। अ स्ट्रॉन्ग विंड कर लो या फिर अ जेंटल ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। अब अगर कैप उड़ा दी है तो जेंटल ब्रीज से तो कैप उड़ेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग विंड से उड़ेगी, तो अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, ठीक है। तो सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर निकल गई, हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर निकल गई। नेक्स्ट, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। बिल्कुल शांति से आराम से करेंगे। सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट, कि भाई जो हिंदू हैं उनमें एक पुराना विश्वास ये रहा है कि कर्मा अफेक्ट्स देयर, जो भी वो कर्म करते हैं, लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ, जो भी वो कर्म करते हैं वो उनके जीवन के साथ और उनके जीवन के बाद यानी कि मृत्यु के साथ में भी उनके चलते हैं। हिंदी में इसका हमारे सेंटेंस ये रहेगा। तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव अमंग द हिंदूज इज दैट
कर्मा अफेक्ट देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। चलिए बताएं, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है? ए में एरर है। अभिषेक कह रहे हैं कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट ए के अंदर एरर है। ए, चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर आ रही है। चलिए देखो, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? वन ऑफ से शुरू हो रहा है। तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? BELIEFS हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा यहाँ पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आती है उसकी फॉर्म हमेशा क्या रहती है? प्लूरल रहती है। तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव्स अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा। बिलीव्स वर्ड जो है यहाँ पर हमारे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, ए के अंदर एरर है। बिलीव की जगह पर हम लोग क्या वर्ड यूज में लेंगे? बिलीव्स यूज में लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। जल्दी से आंसर करें। 21 का फर्स्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ के अंदर एरर है? सेंटेंस के किस पार्ट में? बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, बहुत ही इजी सा सेंटेंस है। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। चलिए ए में है, ए में है। जी हाँ देखिए यहाँ पर देखो, इट इज अ ब्लंडर। अब ये जो ब्लंडर वर्ड है ना, इसका मतलब ही क्या होता है? ब्लंडर मतलब क्या होता है? बिग मिस्टेक, बड़ी गलती अपन इसको कहते हैं। ब्लंडर का मीनिंग अगर अपन लिखते हैं ना, बिग मिस्टेक, तो ब्लंडर के साथ में कभी भी बिग जो है वो नहीं आएगा, ब्लंडर ही होगा। जी हाँ बिल्कुल, इट इज अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ब्लंडर ही होगा यहाँ पर, ब्लंडर के साथ में कभी भी बिग जो है वो नहीं लगता है, क्योंकि ब्लंडर का मीनिंग जो है वो ही क्या होता है? बिग मिस्टेक होता है। नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ के अंदर एरर है? जल्दी से आंसर करें, समय हमारा खत्म होने वाला है, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर ले, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जी हाँ चलिए 22, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस। चलिए बताएं सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है? चलिए जल्दी से आंसर करें इसका। देखो अभी ये वाला जो है मैंने बताया भी था, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important, ये इंफॉर्मेशंस, ये इंफॉर्मेशन जो है ये वर्ड क्या रहेगा अपने? इंफॉर्मेशन। इसके साथ में कभी भी एस जो है, जी हाँ बिल्कुल अभिषेक आपका आंसर सही है, 2 के अंदर इंफॉर्मेशंस जो है वो नहीं होगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये क्या है अपना? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में अगर अपन को इसका प्लूरल बनाना है तो इंफॉर्मेशंस, अगर अपन को इसका प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें ऐसे वर्ड आगे जोड़ देते हैं, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके साथ में इंफॉर्मेशंस जो है 2 important इंफॉर्मेशंस नहीं होकर, अगर हमें इंफॉर्मेशंस का प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे?
पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसके आगे लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो है अपने सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर एरर आ गई है। चलिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। चलिए आंसर करें, सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, देखते ही पहचान जाएंगे। सिस्टर्स इन लॉज नहीं होकर यहाँ पर जो है हमारे क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट के अंदर कंपाउंड नाउन आ रहा है। कंपाउंड नाउन हमने शुरुआत में ही फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ब्रदर इन लॉ वाला, तो सिस्टर इन लॉज नहीं होता है। यहाँ पर जो है हमारे क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवी स्ट्राइक अ वुमन व्हेन शी सीक्स हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। 24 सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर एरर है? जल्दी से आंसर करें इसका। एनवी स्ट्रिक्स अ वुमन व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। ए। चलिए चेक कर लेते हैं, बाकी के बच्चे भी आंसर कर दें जल्दी से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग दो वर्ड समझते हैं, जेलेसी और एनवी। जेलेसी मतलब जो हमारा होता है, जो हमारा है उसे खोने का जो डर होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज में लेते हैं जेलेसी। और एनवी जो हमारा नहीं होता है, जो हमारा नहीं होता है उसके खोने के डर को जो है हम लोग यूज में लेते हैं एनवी। तो अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, फर्स्ट में एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड। भाई पति तो उसी का ही था ना, किसी और का तो था नहीं, तो उसको अपने ही पति के खोने के डर से क्या होगी? जेलेसी जो है वो होगी। यहाँ पर बी के अंदर कहीं एरर नहीं है, व्हेन शी सीज हर हस्बैंड बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है क्या वर्ड हम लोग यूज में लेंगे? जेलेसी वर्ड जो है वो यूज में लिया जाएगा। जेलेसी जो हमारा है उसे खोने के डर के लिए हम लोग जेलेसी वर्ड यूज में लेते हैं, और एनवी जो होता है जो हमारा नहीं है उसे खोने के डर के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस देखो क्या सेंस दे रहा है कि भाई उसी का हस्बैंड है, उसको खोने के डर से जब वो किसी और से बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लेंगे? जेलेसी वर्ड यूज में लेंगे। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented film maker। चलिए बताएं, क्वेश्चन नंबर 25 में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ठीक है, उसी कंसेप्ट के ऊपर है आज की क्लास का। सभी को नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल, ए बताया है, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, एनवी नहीं होगा, वहां पर हम लोग जेलेसी वर्ड जो है वो यूज में लेंगे। अब इसमें देखिए वन ऑफ के साथ में सेंटेंस में सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, को-ऑथर्ड सही है, एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ। तो वन ऑफ के साथ में जो है मैंने क्या बताया था, हमेशा प्लूरल नाउन ही यूज में लेना है। तो फिल्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेकर्स, मेकर नहीं होकर थर्ड के अंदर अपने एरर आ जाएगी, ठीक है। 25th में जो है हमारे सी के अंदर एरर है, वन ऑफ के साथ में हमेशा हमें क्या लगानी है? प्लूरल नाउन जो है उसको यूज में लेना है, ठीक है। तो क्लास ये थे हमारे नाउन के ऊपर कंसेप्ट क्वेश्चन जो आपके डिफेंस के एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ में हम लोगों ने कंसेप्ट वाइज सारा मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए अर्जुन डिफेंस एकेडमी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।